नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र माह में और दूसरी शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी है, जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो जाती है। नवरात्रि उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, चावल, मांस, अंडे और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, हींग, गरम मसाला और लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान सामान्य नमक के उपयोग से भी बचना चाहिए और इसके बजाय सीधा नमक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल या तिल के तेल जैसे गर्मी पैदा करने वाले तेलों से बचना चाहिए। आप इसके बजाय मूंगफली का तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शराब और तंबाकू का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। व्रत के समय अपना खाना बनाने के लिए आप जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक जैसे मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिंगाड़े का आटा, बाजरा, राजगिरा, मूंगफली, साबूदाना, दूध, दही जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। वही फल और सब्जियों में आप आलू, कच्चे केले का भी उपयोग कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे नवरात्रि के दिन में नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात, निर्जला व्रत जैसे कठोर व्रत रखने का प्रयास न करें। इस व्रत में श्रद्धालु व्रत पूरा न होने तक पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं करते हैं। कई लोग फलाहार व्रत का भी पालन करते हैं। इसमें फल और दूध जैसी हल्की चीजें लेने की अनुमति होती है। दूसरी बात, भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि नार्यास्तु पूजयन्ते रमते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। तीसरी बात, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगाकर रखी है तो घर खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। चौथी बात, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे। पांचवी बात, माना जाता है कि व्रत करने वालों को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय किसी फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। छठी बात, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्व सात्विक आहार लेना चाहिए। सातवीं बात, नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों का ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिसे नवरात्रि में हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।